जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, 2018 में मैंने डेयरी फार्म शुरुआत किया था, आज से 6 साल पहले, और लगभग मैंने 5 साल तक डेयरी फार्म में उतार चढ़ाव देखा, ज़्यादा लॉस भी देखा। फिर मैंने सुधार किया, कुछ अपना चीज़ें को चेंजेस किया, उसके बाद प्रॉफिट में गया। आज के डेट में अच्छा खासा चल रहा है, फार्म भी बढ़िया सा बन चुका है, खूब बढ़िया। गाय भी जितनी है स्वस्थ है, सुरक्षित है, और दूध भी जितना होना चाहिए उतना दूध भी, मतलब लगभग थोड़ा कम भी बेसी होता है, ठंडी का मौसम है तो मिला जुला के अच्छा प्रॉफिट ले रहा हूँ। अभी के डेट में जितना मेरे को चाहिए था उस हिसाब से सही चल रहा है। इसके पीछे क्या क्या मेरी कहानियां है, टोटल A to Z जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एक बार जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मन बहुत गदगद हो जाता है, और यूट्यूब पर रोज़ वीडियो डालने का मन करता है, फिर पैसा भी आता है, दिल भी खुश रहता है। तो साथियों, टोटल चीज़ मैं रखने वाला हूँ आज के समय में कि मैं हर महीना, मतलब आज के डेट में हर महीना कितना मैं कमा लेता हूं, लगभग मिला जुला के यूट्यूब से और अपने फार्म से और खेती से सब कुछ आपके सामने रखूंगा। नए लोग शुरुआत करें उसको भी रखूंगा कि कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से चले, क्योंकि बार बार कॉल आता है लोगों को इसी के लिए कि नया डेयरी खोलना है, तो उसको भी आज रख देता हूं सामने। शुरुआती से आप कैसे चेक करें कि आपका अच्छा खासा चले। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों, मैंने 2017 में मैं गुजरात से जॉब छोड़ा था। गुजरात में नौकरी करता था प्राइवेट, जो कि 13-14 हज़ार रुपया सैलरी थी उस समय जब छोड़ा था। तो उसके बाद मैं जब गांव आया तो जॉब छोड़ने के पीछे कारण ये नहीं था कि मैं डेयरी में इंटरेस्ट था इसलिए जॉब छोड़ा था। मेरा इंटरेस्ट ये था कि 2017 में मेरी मदर 2016 में डेथ कर गई थी। 2016 के लास्ट में, लास्ट नहीं मतलब 2016 के नवरात्रि के समय था, 9वां 10वां महीना था, और 7वीं के दिन मेरी माँ बीमार रहती थी, दवा चलता था बहुत दिन से, और वहीं पे अहमदाबाद में ही, गुजरात में ही मरी थी। तो हमने वहाँ से जब माँ मरी तो फिर लगभग मिला जुला के 6 महीना 7 महीना वहाँ जॉब किया था। 2018 के फरवरी में मैं वहाँ से जॉब छोड़ दिया और गांव में आया। गांव में आने के बाद मेरा मतलब दिमाग में एक ही चीज़ आया कि करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने एक अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया, हवाई चप्पल का और अगरबत्ती का, जो कि हवाई चप्पल और अगरबत्ती का काम करता था। तो हवाई चप्पल का थोड़ा सा मटेरियल अच्छा नहीं मिला बाज़ार में, इसके लिए मेरा चप्पल का बिजनेस शुरुआती में ही बंद हो गया। फिर अगरबत्ती का बिजनेस मेरा अच्छा खासा चला, बहुत सारा मार्केट अपने इलाके में पकड़ा, दुकान दुकान पे देता था अगरबत्ती में। जितना मैं जॉब में कमाता था उतना अगरबत्ती से नहीं कमा पाता था, 5,000 6,000 महीना कमाता था, लेकिन लगता था कि थोड़ा और कमाना चाहिए। तो उसी में 2-3 गाय हमारे घर पे शुरू में थी, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस गाय को भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और दूध हमारा किसी के सुधा का सेंटर था, उस पे गांव में जाता था। उस समय दूध का रेट हमें 22-23 रुपया लीटर मिलता था। धीरे धीरे हमने सोचा कि गाय जब ले लिया, 2 गाय मेरे पिताजी शुरू से रखे थे, जो कि 2 गाय में एक बदमसिया गाय और एक घर वाली बुढ़ी गाय, दोनों गाय थी उस समय। आज के डेट में बदमसिया 7वां बयान का गाभिन है, बुढ़ी गाय मेरी 9 बार बच्चा दे चुकी है। दोनों गाय थी और दूध मिला जुला के 16-17 लीटर एक टाइम का होता था दोनों गाय से। दोनों टाइम मिला के 30 लीटर दूध डेयरी पे जाता था। ताजी बियाई हुई थी। फिर धीरे धीरे 6 महीना बाद दूध कम हो गया, बीच में कॉल आ गया, थोड़ा कट गया। दूध कम हुआ तो हमको, मतलब जब मैंने 6 महीना का गाय का जोड़ा खर्चा और ये सब, तो मेरी दोनों गाय से मैं देखा कि लगभग 6 महीना में 1 लाख रुपया हम लोग प्रॉफिट में थे। तो एक चीज़ है, कितना भी गांव में कमाते हैं बचता नहीं है। उस समय ऐसा था, धंधा भी शुरुआत किए थे अगरबत्ती का, तो किसी किसी से लेके शुरू किए थे, तो उसमें पैसा लग जाता था, गाय का पैसा पता नहीं चलता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अगरबत्ती के साथ साथ गायों का बिजनेस किया जाए। तो हमने धीरे धीरे 1-2 गाय खरीदने का सोचा। 2 गाय हम खरीद के लाए, और दोनों गाय हमने लाया तो 4 गाय मेरे पास हो गई। और उस गायों से दूध लगभग मेरे को दोनों टाइम मिला के मतलब 40-42 लीटर दूध मेरा डेयरी पे 4 ही गाय से 42 लीटर 43 लीटर दूध जाता था, जो कि 2 गाय बकेन गाभिन हो चुकी थी। फिर मेरे को पापा मेरे थे, उनको मतलब जिसके पास दूध लेके जाते थे उसके साथ थोड़ा सा खटपट हो गया पैसा को लेकर,
क्योंकि वो पैसा टाइम से नहीं देता था, तो महीने महीने 2-2 महीने पे पैसा देता था। और हमारा खेती का सीजन था तो पापा बोले क्यों ना सुधा का कोड ले ले हम भी लोग। तो हमने कोशिश किया तो सुधा का हमें कोड मिल गया और हमने सुधा का फिर सेंटर चलाने लगा। 2019 की बात है, उस समय से हम सेंटर चला रहे हैं। गांव का दूध थोड़ा थोड़ा ले रहे थे। 1-2 महीना बाद धीरे धीरे हम लोग का ऐसा हुआ कि हमारे पास मतलब दोनों गांव का और हमारा दूध मिला के 1 कुंटल हो गया। मिला जुला के हम लोग महीने का 15-20 हज़ार रुपया आराम से बचा लेते थे। अगरबत्ती का भी काम चलता था, डेयरी का भी चलता था, दोनों साथ में चलता था। और सबके जीवन में जितने लोग डेयरी फार्म में होंगे उसमें से 90 से 95% लोग वही होंगे जो लॉकडाउन के मारे हुए होंगे। लॉकडाउन में बेरोजगारी हुई और अपना अपना डेयरी खुला। लेकिन हमने डेयरी खोल के लॉकडाउन में बर्बाद हो गए। हम लोगों का अब क्या हुआ, डेयरी खुला था 2020 में, लॉकडाउन लग गया मार्च में और अच्छा खासा चल रहा था। 5 गाय मेरे पास थी, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। लगभग महीने का 20,000, 22,000, 23,000 रुपया दोनों बिजनेस में आराम से कमा लेता था। 2 भाई हम गांव में रहते थे और पिताजी, खेती भी होता था 12-13 बीघा अपना जो है। लेकिन क्या हुआ, अचानक उसमें जब लॉकडाउन लगा तो अगरबत्ती का बिजनेस पूरा मेरा बंद हो गया उस समय। फिर जब खुला था 3-4 महीना बाद एक बार लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था, ढीले मिला था जो कि चलने फिरने का, तो उस समय अगरबत्ती का फिर से मैंने दुकानदारी पकड़ा, बना बना के ले गया मार्केट में। तो उस समय पैसा नहीं मिलता था। और लॉकडाउन के पहले जो 1-1.5 लाख फंसा हुआ था मार्केट में, फिर जब चालू हुआ तो लोग पुराना पैसा ना देकर नया माल लेने लगे बाकी में। अब बिजनेस है तो बाकी उधार सब देना पड़ता है। हमने भी दिया और थोड़ा दिन चला, फिर लॉकडाउन लग गया। लगभग 2 साल ये सब प्रक्रिया, 1-1.5 साल तो मतलब रहा ही था। उसमें बहुत लोग का जॉब भी चला गया, बहुत लोग परेशान भी हो गए। लेकिन लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग गांव में थे और सब लोग गांव में भागे, हमको गांव में ही रहना था। बिजनेस तो ठप था लेकिन सुधा का दूध का सेंटर जो था हमारा चालू था। दूध सुधा बंद नहीं किया था, बाकी सब डेयरियां बंद हो चुकी थी हमारे बिहार की प्राइवेट, जो नमस्ते इंडिया जो भी है। सुधा में दूध जाता था। थोड़ा सा पेमेंट का इशू आया था। गाय हमारे घर पे उस समय 7 गाय हो चुकी थी, अब बछिया 4-5 हो चुकी थी। थोड़ा सा तकलीफ गाय को खिलाने में हो रहा था। हमने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर फिर गायों को खिलाया 6 महीना तक, मतलब लगभग 6 महीना पर 10 दिन का पैसा सुधा का आ रहा था उस समय, ऐसा हालात आया था। लगभग ये 2 साल ऐसा सिलसिला चला था। और ऐसा सिस्टम लग गया फिर कि लॉकडाउन में कि जितना दूध हम लॉकडाउन के पहले दिए थे उतना ही दूध देना था। फिर हमारा किसान वाला दूध जो था वो बेकार होने लगा। तो मिला जुला के लॉकडाउन में हम लोग को 2-2.5 लाख रुपया लॉस गया डेयरी में, क्योंकि दूध मेरा जो एक्स्ट्रा मैं किसानों से लिया था वो सब पैसा डेयरी में फंसते जा रहा था, बर्बाद हुआ था। फिर मिला जुला के संभले हम लोग। तो हमने देखा कि फिर लॉकडाउन के बाद जो पैसा धीरे धीरे आने लगा, लॉकडाउन खुला तो डेयरी देने लगी थी पैसा। हमारा पेमेंट जैसे जैसे कटा था, कभी 10,000 कभी 12,000 आता था महीने में। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मेंटेन होने लगा। गाय सब ड्राई पीरियड में थी, गाभिन भी हो चुकी थी। तो हमने सोचा 5 गाय उस समय, मतलब 2 गाय उसमें से लॉकडाउन में बेच भी दिया 7 में से, फिर 5 थी तो मैंने फिर 2 गाय सोचा खरीद लूँ। गाभिन 2 गाय थी, 2 गाय हमने फिर से खरीदा, 7 किया। लेकिन वही से मेरा किस्मत थोड़ा सा खराब हुआ था। गाय डेट कर गई थी जो खरीद के लाया, 55,000 60,000 की गाय थी। और मेरी जो 5 गाय थी उसमें से भी 2 गाय डेट कर गई। 2020 के मतलब कुछ ही समय बाद, मतलब जुलाई अगस्त के बाद, मतलब लॉकडाउन था उसी समय ही हमारी गाय, मतलब 2020 के मतलब लास्ट 2021 के शुरुआती में हमारी, मतलब लगभग एक ही साथ, मतलब मिला जुला के 14 गाय मरी थी 2021 में। उस समय हमारा मतलब खरीदते जाता था, गाय डेट करती जाती थी। ऐसा हुआ अचानक, तो मतलब ऐसा हो गया था परिस्थिति की बंद हो जाए। बीच में भी कुछ ऐसा परिस्थिति आया था, लेकिन मिला जुला के सब कुछ रगड़ते हुए चलते हुए डेयरी में टिका रहा मैं, क्योंकि मेरे को डेयरी ही करना था। दूसरे बिजनेस में मैं पक चुका था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अगरबत्ती का भी बिजनेस बंद कर दिया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब खुला तो मज़ा नहीं आया अगरबत्ती में, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट में। तो रेट नहीं मिलता था, बचत जो भी 5-6 हज़ार होता था वो भी हमारा पेट्रोल में ही जलने लगा था, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बिजनेस में उतर चुके थे उस समय। लॉकडाउन के बाद अगरबत्ती का भी बिजनेस बहुत आजकल है हमारे इधर, उसी में लोग कमा भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं। लेकिन कंपटीशन के चलते मज़ा नहीं आया। दिन भर खटने के बाद गाय का मेंटेन नहीं हो पाता था। फिर बाहर से भाई को बुलाता तो भाई 24-25 हज़ार कमाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बल पर ही केवल किया जाए, तो डेयरी को ही मैंने चॉइस किया और डेयरी में ही रह गया। खेती और डेयरी दोनों चीज़ किया, चलता रहा, अच्छा बुरा सब कुछ चला। सब उतार चढ़ाव सब में आता है। इस बातें से मतलब कुछ बातें निकलती है ऐसी कि मतलब कितना भी कठिन परिस्थिति है
तो अगर अपने बिजनेस में लॉस भी सह के हम टिके रहते हैं तो समय अच्छा आता है, मेहनत तो करना पड़ता है। देखिए किस्मत से तो कुछ हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं चलता है। वही बात है, मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से किस्मत बदल जाती है, किस्मत से मेहनत कभी नहीं बदलती। हाँ किस्मत जरूरी है, भाग साथ देना चाहिए बिजनेस में या कहीं भी। आप रास्ते चल रहे हैं, किस्मत खराब है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, वो तो अलग बात है। दुनिया इतना सोचता तो कभी रोड नहीं बनता, कभी गाड़ी नहीं आती। बिजनेस में टिके रहते हैं तो बिजनेस ऐसा है कि मतलब देगा आपको, रोजी रोटी जरूर देगा। आप रोजी रोटी अपना भी कमाएंगे, दो लोगों को रोजगार भी देंगे, ऐसा हो जाता है। आज के डेट में मेरे पास 2 आदमी है, हाथ टूटा है तो भी मतलब मिला जुला के फायदा हो रहा है उसमें। इसको भी, इसका भी घर द्वार 2 लोगों का चल रहा है। मेरे साथ मतलब हम लोग घर के 3 आदमी, मेरा छोटा भाई, मैं, मेरे पापा और 2 लोग, ये लोग 5 लोग आज के डेट में इस डेयरी फार्म से और खेती से हमारे अपना पेट पाल रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। मैं सही था तो मेरे को अकेला ही करना था, मैं अकेला ही संभाल लेता था जो चीज़ था। लेकिन आज के डेट में कैसे भी है तो 2 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, 5 लोग का सदस्य का परिवार चल रहा है। तो डेयरी फार्म में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन मिला जुला के अगर मेहनत किए हैं तो सफलता मिलती है। अब सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े सेठ की तरफ BMW लेके घूमने लगेंगे, वो सफलता नहीं होता है। सफलता वो भी होता है कि रोजी रोटी 2 लोगों का चल रहा है, निरंतर बढ़िया से चल रहा है, तो सफलता ही माना जाता है। आज के डेट में मेरे पास जो भी है, गाय जितनी है, सब कुछ खर्चा मेंटेन करके जीरो भी हूँ, तो मैं तो मेहनत कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ से पेमेंट मिलेगा? जो कर रहे हैं उनका पैसा चल जा रहा है, काम तो बहुत है। अपना दूध गायों का सब सेल होता है मार्केट में, थोड़ा बहुत सुधा में भी जा रहा है, थोड़ा बहुत नमस्ते इंडिया में भी जाता है। दोनों का हमारे पास सेंटर है, कोड हमने दोनों का ले लिया है। 45 रुपया गाँव में वाला पहले भी वीडियो में बताया हूँ। देखिए गलती डेयरी फार्म में कहाँ होती है, हम लोग गलती ये कर देते हैं शुरुआती में ही कि अचानक हम लोग 10-12 गाय ला देते हैं। कल एक भाई साहब हमको फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा कल कि मेरे को कि भैया मेरे को 10 गाय लानी है, पंजाब से कौन से जगह से लाऊं। मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया पंजाब का आप मत सोचिए, शुरुआती स्टेज में आप अपने इलाके से खरीदिए। वो है कहीं मतलब बिहार के ही सिवान जिला से, सिवान जिला के भाई है, वो वीडियो भी मेरा देख रहे होंगे, रोज वीडियो देखते हैं। उनको कहा मैंने कि आप नज़दीक से, अपने गोपालगंज उनके नज़दीक है, तो गोपालगंज में सबसे बड़ा डेयरी फार्म है प्रिया महोदा फार्म, जो अस्तित्व जी का फार्म है, सफलतापूर्वक उनका चल रहा है। 40 लीटर वाली गाय वो रखे हैं। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप पंजाब से 30 लीटर वाली, 25 लीटर वाली लाना चाहते हैं, उनके जगह आप उनसे खरीद लीजिए और उनकी गाय ला के आप ट्राई कीजिए। उनकी गाय आपकी इलाके की है, नज़दीकी की है, सफल हो जाएगी। और वो बेच भी रहे, 2-4 करके देते भी है लोगों को, नए फार्मर को। तो ऐसा कभी भी गलती ना करे कि बाहर से ला के शुरू करे, 2 ही 3 गाय लाए, अच्छी गाय लाए, अपने इलाके की लाए और शुरू करे। और ज़्यादातर शुरू में आप फोकस कीजिए कि देखिए सेंटर तो लेना ही पड़ेगा। दूध जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो आपको किसी डेयरी का कोड लेकर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब दूध नहीं सेल हो पाएगा उस दूध को आप रोड पर थोड़ी फेंकेंगे, उसको डेयरी में दे देंगे। अब बाकी जो दूध है उसको आप जितना बेचिए अपने भाव से, 45 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपको रेट मिल रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि आपके पास दूधे कम हो जाएगा, दूध कम रहेगा, ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे। उस समय आपको बड़ा करना पड़ेगा, फिर आदमी भी रखना पड़ेगा। अपना व्यवहार के ऊपर चलता है ये सब धंधा। क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है, दूध का क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। गाय का ब्रीड के ऊपर भी होता है कुछ, कुछ अपना खान पान के ऊपर भी होता है, कुछ अपना साफ सफाई के ऊपर भी होता है। कितना आप जगह साफ सुथरा रखते हैं उसको लेकर है, दुहाई करते समय कितना आप सफाई का ध्यान देते हैं उसको भी देखकर लोग खुश होते हैं। बहुत कुछ होता है। कल का वीडियो मैंने एक डाला था, उसमें एक गौ सेवा बलिया का करके ग्रुप है, उसमें मैंने वीडियो डाल दिया था। मैं ऐसे ही कभी कभी शेयर कर देता हूँ। उसमें एक अंकल जी है, उन्होंने मेरा वीडियो को मतलब एथी करके वापस स्क्रीनशॉट करके उन्होंने बहुत सारा सलाह दिया हमें। अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, दोनों चीज़ लगा। जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये भाई कहाँ से वीडियो उठा के डाल दिया, समझ में कुछ आता नहीं है, जब तुमको अनुभव नहीं है तो बाहर से गाय लाओगे तो ये होगा वो होगा। जो जो मैंने बोला था उसका मतलब विपरीत उन्होंने बोला। बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सलाह दिया, अनुभव नहीं है तो नहीं करना चाहिए। देखिए इस डेयरी लाइन में सब लोग अनुभव वाले नहीं आते हैं, बिना अनुभव वाले भी आते हैं। कोई रोजगार नहीं मिला किसी को, कोई सरकारी नौकरी के चाहत में जिंदगी निकाल दिया और उसको नहीं मिला तो डेयरी फार्म में आ गया। कोई जिंदगी भर सरकारी नौकरी किया, फिर लास्ट में गौ सेवा करने का सिद्धांत आ गया, तो वो ट्रेनिंग लेकर, अब आर्मी से रिटायर आया हुआ आदमी ट्रेनिंग लेने नहीं जाता है, उसको तो केवल ये पता है कि मेरे को करना है, तो वो डायरेक्ट शुरू करता है।
चाहे कोई बैंक का ऑफिसर रिटायर आया, चाहे एक सिपाही आम आदमी कोई इंजीनियर रिटायर आया है, तो वो डेयरी खोलेगा तो ट्रेनिंग का ज़्यादातर वो नहीं सोचता है, वो गौ सेवा का सिद्धांत रखता है तो खोलता है। हमने भी सिद्धांत, मेरा सेवा के साथ साथ लगाव भी था कि हम लोग बचपन से ही गायों के साथ रहे थे। तो उस टाइप से काम होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग लेकर ही सब लोग करते हैं। हाँ, जब कमर्शियल रूप से जब हम कर लेते हैं तो ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है, सीखना भी ज़रूरी है, अच्छे अच्छे डेयरी फार्म पर भी घूम के देखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि किस डेयरी पर 40 लीटर वाली है वहीं पे घूम के आप सफल होंगे। अरे बहुत सारा डेयरी फार्म बिहार में है कि एक अपने ही बिहार में राहुल डेयरी फार्म है जो कि आज 20 बरिस से चल रहा है और सफलतापूर्वक वहाँ 25 लीटर वाली ही गाय है, कोई 30 लीटर वाली का उनको ज़रूरत ही नहीं है, 25 लीटर वाली ही गाय से वो कमा रहे हैं अच्छा खासा, 25 साल से चल रहा है, 20 साल से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डेयरी वाले हैं कि जो 20-20 साल से चला रहे हैं और 20 लीटर से ऊपर वाली वो गाय रखते ही नहीं है, बेच देते हैं। जो ज़्यादा गाय उनकी ब्रीड में आ जाती है उसको रखते ही नहीं है, बेच देते हैं, वो लोग क्रॉस ब्रीड ही रखते हैं। तो अपना अपना तजुर्बा है, जितना हम मेंटेन कर सकते हैं उतना ही रखना जरूरी है। जो नए लोग शुरू करें उनके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है इस वीडियो में कि आप घबराइएगा मत कोई भी चीज़ से। जैसे मैं घबरा जाता हूं हर बात पे, वो चीज़ घबराना नहीं है। हाँ, घबराते हुए भी मैंने डेयरी को सफलतापूर्वक इसको अपने मतलब होशियारी से रखते हुए मैंने इसको जैसे तैसे करके बचा के रखा, तो आज चल रहा है जो भी चल रहा है। मेरे पास आज भी 30-32 पशु है, तो कुछ नहीं तो अपना खुद का मालिक हूँ। आज कोई मेरे पास बोलने वाला, मेरे को गाली देने वाला नहीं है। प्राइवेट जॉब करता होता तो 2-4 गालियाँ रोज़ सुनना पड़ता था मालिक का, मैनेजर का। उसमें कोई भी गाली दे के चला जाता है कि तुम ये नहीं किया, ये काम कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, ये टेढ़ा हुआ, वो सीधा हुआ। अपने में वो सब रिस्क नहीं है। तो जो अपना रोजगार करना चाहता है उसके लिए डेयरी बिजनेस अच्छा है। हाँ, लेकिन एक अपने को ये मन में रख के करना है कि मेरे को अपना रोजी रोटी चलाना है। बहुत बड़ा हाई फाई लोग लगते हैं सोचने की डेयरी से मकान बना लूंगा, ये कर लूंगा। तो इतना जल्दी मत सोच के आइए, धीरे धीरे करिए। आप दूध बेच के कर सकते हैं, दूध बेच के लोग तो करोड़ों का बिल्डिंग खरीद लिए हैं, तो आप करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अपने मेहनत के बल पे करना है। लेबर के भरोसे जब रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेबर के भरोसे नहीं रहना है। जो कि आज के वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मेरा हाथ डैमेज है, फिर भी अपना मैं गायों को अपने से खिलाना पिलाना साथ में देख के खिलाता हूँ। जो पिलाव देना है, मैं 1 महीना खटिया पे रहा तो मेरी गाय सब दूध पे कम हो गई थी। आज फिर से 10 दिन 8 दिन से मैं जब डेयरी में हूँ तो आज मेरी सभी गाय स्वस्थ है, सुरक्षित है। धीरे धीरे शरीर भी अच्छा पकड़ रही है, दूध भी आ रही है। क्योंकि खिलाना, देखिए जो आप देते हैं वो खिलाने वाला खिला रहा है, उसको कैसे खिला रहा है, किस टाइम पे खिला रहा है, ये सब पर आधारित है। आप अपने हिसाब से फिक्स टाइम पर रहते हैं, आपको चिंता रहती है, आप जो देना है उसको देते हैं। आदमी के भरोसे रहेंगे तो वो देगा नहीं देगा, झूठ बोलेगा सच बोलेगा, वो सब चीज़ें होता है इस बिजनेस में। इसीलिए लोग मार खाते हैं, अपने भरोसे नहीं रहते। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो कट करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग अगर नया डेयरी खोलना चाहते हैं वो यही सावधानी रखें कि शेड के ऊपर पैसा कम लगाए, गायों पर ज़्यादा लगाए। कम पशु रखे, 2-3 शुरुआती में, 4 पशु 5 पशु, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जानवर रखे। 5 जानवर में आप एक बाहर का नौकरी जितना हमेशा कमा सकते हैं, 20-25 हज़ार रुपया आराम से। 2-4 महीना बीच में दिक्कत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी पशु होनी चाहिए। 20 लीटर 18 लीटर वाली पशु हो, दूध का रेट अच्छा मिल जाए, उस हिसाब से कोशिश करना है। डेयरी के भरोसे जब रहेंगे तो अच्छा रेट तो मिलेगा नहीं, तो फिर प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होगा, फिर मेरे जैसा ही परेशान रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें को, हर चीज़ को, एक एक चीज़ें को इसमें देखना है। ब्रीडिंग पर काम करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ब्रीडिंग काम कोई भी कर सकता है, ये नहीं है कि नहीं कर सकता है। ब्रीडिंग करना सब लोग के है, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि आप जब हेवी गाय जितना तैयार करते हैं उतना कम उसका अर्दुआ, जो उम्र उसका कम होते जाता है। अब 40 लीटर वाली गाय आपकी 5 ब्यान के बाद आपकी वो गाय नहीं रह जाएगी। जैसे मेरी बुढ़ी गाय है 20-22 लीटर वाली, वो आज 9 ब्यान के बाद भी दिखाएंगे, कालू को दिखाने के लिए बोलूंगा। गाय को एकदम देख सकते हैं, स्वस्थ गाय है, मतलब ये दूसरी नंबर वाली गाय है। ये भी गाय 7 ब्यान की हो चुकी है, फिर भी स्वस्थ है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब एथी है, लेकिन जो कम दूध वाली पशु है वो स्वस्थ ज़्यादा रहती है, ज़्यादा ब्यान तक टिकती है। तो उसलिए सब कुछ देखना है। 20-22 लीटर वाली बहुत होती है, 22 लीटर दूध कम नहीं होता है। लोग बोलते हैं 30 लीटर 40 लीटर वाली। अरे भाई, 40-50 लीटर वाली गाय तैयार कर लेंगे तो उसको खिलाने में भी, मेंटेन करने में भी सब कुछ परेशानियाँ होती है। तो उससे अच्छा 20-22 लीटर वाली पे साधारण रूप से चलिए, अच्छा रहेगा। उस बिहार के सिचुएशन में जो हमारा इलाका है, इस इलाके में बाकी
यहाँ से थोड़ा सा बेगूसराय साइड हटते हैं तो उधर 30 लीटर वाली हर कोई रख लेता है, क्योंकि उधर का वातावरण ऐसा बन चुका है, हर लोग के पास है, तो सब डॉक्टर भी उधर वही उस हिसाब से है। हमारे एरिया में तो अच्छी गाय बीमार हो जाती है तो अच्छा डॉक्टर ही समय पर नहीं मिलता है। जो अपने को अनुभव है तो गाय सही है, नहीं अनुभव है तो नहीं सही है। तो ये सब चीज़ें को, सब कुछ को देख के अपने इलाके के हिसाब से चलना है। दूसरे का देख के चलने से डेयरी फार्म फेल हो जाता है। अपना देख के, अपने इलाके को देख कर अगर आप चलते हैं तो सक्सेसफुल चलता है। हमारे गांव में ही एक डेयरी है जो कि आज 30 वर्ष से चल रहा है। पहले 25-30 जानवर रहता था, आज के डेट में उनके पास 7-8 ही जानवर है, लेकिन चल रहा है। बाजार के बीच में डेयरी फार्म है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। मैं भी 6 साल से जैसे तैसे चला रहा हूँ। आज के डेट में अच्छा चलने लगा है। जो प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। दूध का बिक्री के ऊपर हर चीज़ होता है। दूध का बिक्री अगर सही है तो सही हो जाता है, दूध का बिक्री सही नहीं रेट मिल रहा है तो दिक्कत होने लगता है। तो सब कुछ को देखते हुए डेयरी खोलिएगा और हड़बड़ा के नहीं चलना है। डेयरी में एकदम शांति से धीरज रख के चलिए, धीरे धीरे कमाएंगे, अच्छा खासा कमाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।